कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली के है जहाँ एक आदित्य नाम का लड़का बहुत ही होनहार था। 12वीं क्लास तक टॉप करते जा रहा था। उस पर पेरेंट्स और फैमिली को बहुत ही गर्व था। भरोसा था कि वे आगे चलकर बहुत ही कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हम लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस ला देगा। पर जब वह लड़का 12वीं क्लास पास करके कॉलेज गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे लोगों की संगति हो गई जिन्होंने उसकी लाइफ को पूरी तरह बेकार कर दिया। देर रात पार्टियां करने लगा, घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मांगने लगा। घर वालों ने भांप लिया कि लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर आदित्य ने उनकी एक ना सुनी। 1 साल बाद रिजल्ट आया तो वह लड़का एक सब्जेक्ट में फेल था। इस बात ने उसकी ईगो को बुरी तरह हर्ट किया, क्योंकि जो लड़का 12वीं तक टॉप कर रहा था वो फेल कैसे हो गया। वह शर्म से गड़ा जा रहा था। किसी को फेस करने की हिम्मत अब उसमें नहीं रही थी। उसी शर्म के चलते वह एकदम अनसोशल हो गया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना घर में किसी से बात करता, ना ही दोस्तों के फ़ोन उठाता। वह धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा था। आदित्य ने जहाँ से 12वीं पास किया था वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उससे मिलने की इनविटेशन भेजा, पर वह नहीं आना चाहता था। वह पेरेंट्स के जोर ज़बरदस्ती करने पर उनसे मिलने आता है। प्रिंसिपल सर उसका वार्म वेलकम करते हुए उसे अंदर ले जाते हैं। ठंड के दिन थे इसलिए अंगीठी जला रखी थी। अंगीठी के पास ही सर ने चेयर लगवाते हुए आदित्य को बैठने का इशारा किया। आदित्य चेयर पे बैठ जाता है। सर भी बैठते हुए आदित्य से पूरा हाल चाल पूछते हैं। आदित्य कुछ नहीं बोलता। 10-15 मिनट तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। प्रिंसिपल सर सोचते हैं कि इसको समझाने के लिए कुछ अलग ही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तभी उन्हें एक आइडिया सूझता है। उन्होंने अंगीठी से अचानक एक धधकता कोयला निकालकर मिट्टी में फेंक दिया। मिट्टी में जाकर कोयला थोड़ी देर धधका, फिर बुझ गया। तब आदित्य बोला, अरे सर, ये आपने क्या किया? ये कोयला तो कितना अच्छा जल रहा था, आपने क्यों निकाल कर फेंक दिया? ये तो बेकार हो गया। ये हमें इतनी अच्छी आंच दे रहा था। सर बोलते हैं, कहाँ बेकार हो गया, अभी इसको ठीक करे देता हूँ। उन्होंने वापस कोयले को उठाकर अंगीठी में डाल दिया। कोयला थोड़ी ही देर बाद आग पकड़ लेता है और पहले से ज़्यादा धधकने लगता है। प्रिंसिपल ने पूछा, तुम्हें कुछ समझ आया? लड़के ने बोला, नहीं सर। सर ने कहा, यही तुमको समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये जो कोयला है ना, ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में आए, बुझ गए, बेकार हो गए, लेकिन वापस आकर जल सकते हो। पर शर्त यह है कि तुम्हें गलत संगति छोड़नी होगी, वापस अंगीठी में आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आदित्य को सारी बात समझ आ जाती है, उसकी लाइफ बदल जाती है। हम में से भी बहुत लोग हैं जो किसी न किसी वजह से डिप्रेशन में चले गए। हो सकता है ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर फेल हुए हो और आपको लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन लोगों से कि ज़िंदगी हर फेलियर के बाद भी हमारे लिए अवसर रखती है, तो उसे पहचानना है और हिम्मत करके चलते जाना है, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा चलते जाने का ही नाम है। तो चलते रहिए और ये विश्वास रखिए कि सब कुछ अच्छा होगा। तो आरजे कार्तिक की ये लाइन मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।